नए जमाने की नई बहू। कंचन जी के बेटे अतुल की शादी की बात चल रही थी। तभी से रिश्तेदार कंचन जी को नई बहू के नाम से डराते रहते थे। नए जमाने की नई बहू कैसी होती है आप नहीं जानती कंचन जी। काम काज से तो इनका वास्ता ही नहीं रहता। यह शादी बस ऐशो आराम के लिए करती है। कर्तव्यों का इन्हें कोई ध्यान नहीं रहता। आप तो समाज और बिरादरी को लेकर चलने वाली हैं तो निभा ही लेंगी। लोग क्या कहेंगे इस डर से बहू के गुणगान गाने पड़ते हैं। और तो और यह नई नवेली बहू 1-2 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके जिम्मेदारियां भी सास पर छोड़ देती है। समझ लीजिए बहू का आना जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं, जिम्मेदारियों को फिर से जीना है। कंचन जी आप बहुत सीधी हैं, भोली भाली हैं। शुरू से ही बहू को कंट्रोल में रखिएगा वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। फाल्गुनी जी कंचन जी को समझाए जा रही थी। इन सभी बातों को सुनकर कंचन जी सोचने लग जाती है, क्या सच में मेरी बहू जो अभी आई भी नहीं है वह ऐसी होगी। कंचन जी सकारात्मक सोच वाली महिला थी। उन्होंने तय कर रखा था कि उनकी जिम्मेदारियों का क्या सीमाएं होंगी और बहू को अधिकार देने के साथ घर के जिम्मेदारियों से भी उसे अवगत कराना होगा, क्योंकि आखिर बहू तो नई है। इस घर में तो अपने घर के कामकाज किस तरह होते हैं वह तो उसे समझाना मेरी ही जिम्मेदारी है। आखिरकार एक दिन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई का दिन भी निकल गया। तभी फाल्गुनी भाभी कंचन जी से मिलने आई। बहुत खुशी का समाचार मिला है। आज अतुल बेटे की शादी तय हो गई। बस अब जैसा सिखाया है वैसा ही करना कंचन। अब पावर बनाने के दिन नज़दीक आ गए हैं तुम्हारे। कंचन जी फाल्गुनी जी की हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। जितनी देर फाल्गुनी जी बैठी उतनी देर उन्होंने भविष्य में होने वाली बहू, उसने अभी आंगन में पग भी नहीं धरे थे, उसके बारे में सब कहानियाँ बता दी कि नए जमाने की नई बहू आगे घरेलू कामों में कंचन जी को कैसे परेशान करेगी। फाल्गुनी जी के जाते ही कंचन जी का सर भारी हो गया। डिस्प्रिन की गोलियां खाई और सो गई। कंचन जी के पति दिनेश जी कंचन जी की ऐसी हालत देखकर चिंतित हुए और बोले, क्या हुआ, सगाई का दिन नज़दीक आ रहा है, कहो तो डेट आगे बढ़ा दें। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, बस आराम की ज़रूरत है। दिनेश जी कंचन जी के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आए। वह समझ गए थे कि फाल्गुनी भाभी जी के जाने के बाद ही कंचन जी का दिमाग तनाव में आ गया है। कंचन जी के सर पर हाथ रखकर दिनेश जी बोले, कुछ लोग हर चीज़ की प्लानिंग बहुत पहले ही कर लेते हैं। उन्हीं में से फाल्गुनी जी हैं। वास्तविकता क्या है वह बाद में पता चलेगी। अभी से तुम नई बहू के आने से असुरक्षित महसूस मत करो। सब ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो फाल्गुनी भाभी जी कह रही हैं। दिनेश जी के बातों से कंचन जी को जैसे घाव पर मरहम लग गए हो। वह वापस फिर से अतुल की शादी को लेकर प्रसन्नचित होकर प्लानिंग में लग गई। कंचन जी की नई बहू सौम्या जो कंप्यूटर इंजीनियर थी, जब वह सज संवर कर स्टेज पर आई तब सौम्या की सुंदरता को देखकर सब चकित रह गए। फाल्गुनी जी भी दूर से सौम्या को निहार रही थी। कंचन जी फाल्गुनी भाभी को लेकर स्टेज पर सौम्या के पास ले गई। सौम्या ने बड़ी ही विनम्रता से फाल्गुनी जी के पैर छुए। फाल्गुनी भाभी कंचन जी के कान में बोली, यह आदर सत्कार थोड़े ही दिन का ड्रामा है, आगे देखना क्या रंग दिखाएगी। अपने रूप का जादू अतुल पर चलाएगी। देखना अतुल को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। पर जैसा फाल्गुनी जी ने सौम्या के बारे में भविष्यवाणी की थी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने के अंदर सौम्या ने घर के सभी कामों को अपनी जिम्मेदारी माना और कंचन जी से सीखने के लिए सदैव तत्परता दिखाई। यहाँ तक कि सौम्या ने कंचन जी को कैब बुक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी रखना भी सिखा दिया। वह सास ससुर की दवाइयाँ उन्हें टाइम पर देती और उन्हें शाम को वॉक पर भेजती।
दिनेश जी और कंचन जी के स्वास्थ्य में भी अब पहले से सुधार हो रहा था। अपनी नई बहू से दोनों बहुत खुश थे। सौम्या कार ड्राइव करके अपने सास ससुर को रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी ले जाती थी जब अतुल को समय नहीं होता था। कुछ दिनों बाद सौम्या ऑफिस जाने लगी, लेकिन सुबह का पूरा खाना बनाकर जाती और कहती, मम्मी आप चिंता मत कीजिएगा, शाम का भी सब मैनेज हो जाएगा। शाम के लिए एक कुक सौम्या ने रख लिया था। शाम का खाना क्या बनेगा सब पहले ही मेनू कुक को सौम्या बता देती थी। कंचन जी से सौम्या कहती है, आप घर के कामों का तनाव मत लिया कीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आप निश्चिंत हो जाइए। यह सुनकर कंचन जी की आंख भर आई और सोचती थी कि उनकी कोई लड़की नहीं है, पर आज सौम्या ने उनकी यह भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अतुल ने ऑफिस से आने के बाद कंचन जी से कहा, माँ सौम्या आपका ध्यान रखती है कि नहीं? तब कंचन जी अतुल को कहती हैं कि मेरी बेटी तुझसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है, तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कंचन जी और दिनेश जी सौम्या से बहुत खुश थे। दिनेश जी ने फाल्गुनी भाभी का नाम लेकर कंचन जी से कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि फाल्गुनी भाभी ने जो कुछ भी सौम्या के बारे में बताया था उसमें से कौन सी बात सही निकली? कंचन जी मुस्कुराकर बोली, फाल्गुनी भाभी पुराना ख्यालात की है, इसलिए नए ज़माने की नए बहू के लिए उनके मन में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नई बहू को गलत समझते हैं, हमें यह अवधारणाएं बदलनी होगी। फिर भी वह मेरी हितैषी है, तभी तो मुझसे ऐसी बात कही। आज जब अतुल ऑफिस से घर आया तब दिनेश जी ने उसे फ्लाइट की 2 टिकट दी। सौम्या और अतुल के लिए हनीमून पैकेज बुक किया था। यह सब देखकर अतुल और सौम्या आश्चर्य से भर आए। सौम्या बोली, आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे? तब कंचन जी बोली, बेटा तुम दोनों हमारा इतना ध्यान रखते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने बेटे बहू के ख्वाहिशों का ध्यान रखें। तू मेरी चिंता मत कर बहू, तूने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। और फाल्गुनी भाभी हैं, वह भी आती जाती रहेंगी, उनसे भी मैंने बात कर ली है। एक दिन कंचन जी ने फाल्गुनी जी को फ़ोन लगाया। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में फ़ोन उठाया। फाल्गुनी जी की तबीयत खराब लग रही थी। उन्होंने कहा, कंचन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, बाहर गया हुआ है। इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। तुम्हारे भैया जी बाजार गए हैं। कंचन जी ने कहा, घबराइए मत, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। कंचन जी ने एक कैब बुक करी, फाल्गुनी जी को डॉक्टर को दिखाया और उन्हें घर सुरक्षित पहुंचा दिया। तब तक फाल्गुनी जी के पति भी वहां पहुंचे थे। फाल्गुनी जी ने कंचन जी को धन्यवाद दिया। कंचन जी ने कहा, भैया इन्हें कुछ नहीं हुआ था, बस ब्लड प्रेशर लो था जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, अब ठीक है। फाल्गुनी जी बोली, और तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। कंचन जी बोली, यह तो मेरी बहू ने मुझे कैब बुक करना सिखा दिया था, तो मैं आपको लेकर तुरंत ही डॉक्टर के पास चली गई। सब नई बहू बुरी नहीं होती, बल्कि नए ज़माने की नई बहू के आने से मेरे कितने काम आसान हो गए। फाल्गुनी जी ने भी आज स्वीकार किया कि नए ज़माने की नई बहू बुरी नहीं होती। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।